हेलो, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए, आज हम आप लोगों के लिए जो पॉइंट लेकर आए हैं, जो वीडियो लेकर आए हैं, उस वीडियो का नाम होगा पदार्थ तथा उसके अपवर्तनांक। पदार्थ तथा उसके अपवर्तनांक। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है ना, क्रांतिक कोण। तो सबका क्रांतिक कोण नहीं है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, तीन चार, उसी का क्रांतिक कोण का मान लिखा गया है। तो आज का वीडियो होगा पदार्थ तथा उसके अपवर्तनांक। और इधर कुछ आप देख सकते हैं, 10 के घात नाम और उसका संकेत। तो आज का वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज का पहला है, सबसे पहले एक तरफ पदार्थ, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, पदार्थ है, अपवर्तनांक है और क्रांतिक कोण है। और पदार्थ में दो प्रकार के पदार्थ लिखा गया है, एक तरफ तरल, मतलब तरल है, और ठोस है। तो तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिएगा तरल पदार्थ के बारे में, उसके बाद ठोस पदार्थ के बारे में। तो यहां देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा पदार्थ, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण। सबका क्रांतिक कोण नहीं है, 1 2 3 4, चार इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको चार क्रांतिक कोण का मान दिया गया है, चारों का, बाकी का नहीं लिखे हैं। आप देखिए, सबसे पहले है यहाँ वायु। तो आपसे पूछा जाएगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका एक्यूरेट होता है 1.003। 1.003 जो होता है ना, वो वायु का अपवर्तनांक होता है, वायु का। लेकिन आप इसको कितना बता सकते हैं, 1 आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 1.003 का आप 1 भी याद कर सकते हैं और 1.003 भी याद कर सकते हैं। तो वायु का अपवर्तनांक 1.003 या 1। इसके बाद दूसरा है जल। तो जल का अपवर्तनांक आप देखिए, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, मतलब 1.33, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है क्रांतिक कोण के लिए। तो इसका क्रांतिक कोण होता है 48.75 डिग्री। 48.75 डिग्री किसका क्रांतिक कोण, तो जल का। और अपवर्तनांक कितना, 1.33। आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर में आप देख रहे हैं एल्कोहल है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का कितना होता है अपवर्तनांक, 1.36। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। 1.36 एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। इसके बाद आप देखिएगा चौथे नंबर पे किरोसिन। क्या दिख रहा है, किरोसिन। तो किरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44। किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, या आप इसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, किरोसिन। तो 1.44, ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पर है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, तो पांचवें नंबर पर आप देखिए तारपीन का तेल दिया हुआ है। तो तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.48। 1.48 किसका, तारपीन के तेल का। इसके बाद आप देख सकते हैं गिल्सरीन। गिल्सरीन है, गिल्सरीन। तो गिल्सरीन का जो अपवर्तनांक होता है 1.47 होता है, ठीक है। तो गिल्सरीन का होता है 1.47, ठीक। तो ये टोटल मतलब 1 2 3 4 5 6 तक कैसा पदार्थ, तरल पदार्थ, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ठोस पदार्थ। क्या, ठोस। तो ठोस पदार्थ में सबसे पहले है बर्फ। तो बर्फ का अपवर्तनांक आप देख लीजिए। तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31 होता है, ठीक है। इसके बाद क्राउन कांच, देखिए 8वें नंबर पे है क्राउन कांच। तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.52। और ये इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण के लिए। तो 41.14, 41.14 इसका क्रांतिक कोण होता है, किसका, क्राउन कांच का। तो सबसे पहले अपवर्तनांक याद कीजिएगा 1.52 और क्रांतिक कोण 41 और 41 को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो 4:1। अब देखिए 10वें नंबर पे है सेंधा नमक। तो सेंधा नमक, उसके पहले एक है 9 नंबर पर फिलंट कांच। तो फिलंट कांच का सबसे पहले आप याद करिएगा अपवर्तनांक। तो फिलंट कांच का अपवर्तनांक होता है 1.67। तो 1.67 होता है फिलंट कांच का अपवर्तनांक। और इसका क्रांतिक कोण होता है 37.31 डिग्री। तो 37.31 डिग्री होता है क्रांतिक कोण का मान। और इसके बाद फिलंट कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.67। अब आप देखिएगा 10वें नंबर पे सेंधा नमक। तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक दिया गया है। तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54। तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक आप याद रखिएगा 1.54 होता है। इसके बाद आप देखिए 11वें नंबर पे है माणिक्य। तो माणिक्य एक पत्थर होता है, ठीक है, ठोस है ना। ये देखिए माणिक्य। तो माणिक्य का अपवर्तनांक होता है 1.76। तो माणिक्य का अपवर्तनांक याद रखिएगा 1.76।
6 होता है, ठीक है। और इसके बाद है हीरा, क्या है, हीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले हीरा का अपवर्तनांक याद कर लीजिएगा 2.42, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना 2.42 होता है, और उसका क्रांतिक कोण याद रखिएगा 24.41 डिग्री, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक पहले याद करिएगा 2.42 होता है, और उसके बाद उसका क्रांतिक कोण याद कीजिएगा 24.41 डिग्री होता है। तो आई होप कि आप लोगों को अपवर्तनांक और उसका क्रांतिक कोण याद हो गया होगा, ठीक है। यहां से आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है यहां से परीक्षा में। अब आते हैं, आप इधर देख लीजिएगा 10 के घात, इसके बाद उसका नाम, इसके बाद उसका संकेत। तो बस ये देखिए थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 के घात वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले 10 के घात 24, तो 10 के घात 24 को क्या बोलते हैं, तो योटा बोलते हैं, योटा, और इसका संकेत क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, 12 वाला वाई। दूसरा है 10 के घात 21, तो इसको जेटा बोलते हैं, जेटा, तो 10 के पावर 21 को बोलते हैं जेटा, ठीक है, और इसका संकेत जेड होता है। इसके बाद देखिए 10 के घात 18, तो 10 के घात 18 को एक्सा बोलते हैं, एक्सा, और इसका संकेत होता है ई। इसके बाद देख लीजिएगा आप 10 के पावर 15, तो 10 के पावर 15 को कहा जाता है पेटा, तो 10 के पावर 15 को पेटा, संकेत पी। इसके बाद 10 के पावर 12, तो 10 के पावर 12 को कहा जाता है टेरा, तो 10 के पावर जो 12 है ना उसको टेरा कहते हैं, संकेत टी हो गया। इसके बाद है 10 के पावर 9 या 10 के घात 9, तो 10 के घात 9 को गीगा कहा जाता है, गीगा, संकेत जी। इसके बाद देख लीजिएगा आप 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 है, तो 10 के पावर 6 को कहा जाता है मेगा, मेगा, संकेत एम। इसके बाद 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 को कहा जाता है किलो, संकेत के होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं 10 के पावर 2 है, तो 10 के पावर 2 को कहा जाता है हेक्टो, 10 के पावर 2 को हेक्टो, और संकेत एच। और 10 के पावर 1 है, तो 10 के पावर 1 को कहा जाता है डेका, 10 के पावर 1 को डेका, और डेका का संकेत डी ए होता है, ठीक है। तो ये 10 के घात है और नाम और संकेत है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसको ठीक से याद कीजिएगा, लिख के याद कीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और आप बताइएगा कि इसके बाद कौन सा पॉइंट या कौन सा टॉपिक हम आपको बताएं, उस पे वीडियो बनाएं। और हाँ, याद रखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज संतोष कुमार को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए इसके बाद और है, देख लीजिए यहाँ आप यहां देख सकते हैं टोटल प्लस में, घात टोटल प्लस में था यानी धनात्मक था, लेकिन जब आइएगा यहां से तो अब यह ऋणात्मक हो गया, माइनस में हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 10 के घात 24 था तो इसको योटा बोला गया था, लेकिन अब 10 के घात -24 हो गया तो इसको एकोटो बोला जाएगा, ओकोटो, योकोटो, योकोटो, और संकेत इसका छोटा वाला वाई हो जाता है, ठीक है। तो 10 के घात में +24 था, तो 10 के घात में +24 था तो योटा था, और 10 के घात में -24 हो गया तो योकोटो हो गया, योकोटो हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां देखिए 10 के घात 21 प्लस में था तो जेटा था, और यहां 10 के घात 21 माइनस में है तो जेप्टो हो गया, बस थोड़ा सा कॉमन है जेप्टो। तो 10 के घात -21 को जेप्टो कहते हैं, ठीक है, जेप्टो, संकेत जेड। इसके बाद 10 के घात -18 है, तो 10 के घात -18 को क्या कहते हैं, एटो कहते हैं, जबकि 10 के घात 18 प्लस में एक्सा था, और 10 के घात माइनस में 18 है तो एटो हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 10 के पावर यानी 10 के घात -15, तो 10 के घात -15 को कहते हैं फेमटो, तो 10 के घात -15, 10 के घात -15 को कहते हैं फेमटो, ठीक है, फेमटो। जबकि 10 के घात प्लस में 15 था तो उसका नाम था पेटा, ठीक है। तो अगर माइनस में 15 होगा, 10 के घात माइनस में 15, तो उसको फेमटो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 के घात -12, 10 के घात -12, तो 10 के घात -12 पीको कहा जाता है, तो 10 के घात -12 का नाम होता है